starting with some breaking news coming in, wherein Sonia Gandhi's aide Shivraj Patil has now come in the damage control mode, says jihad remark quoted out of context. Let's quickly cut across to this reaction, which is coming in exclusive reaction. वर्वेटम जो आपने कहा है, मैं एक एक शब्द बता रही हूँ, आप मुझे बताइएगा कि ये आपने कहा था या नहीं कहा था। जिहाद की बात तब आती है जब मन के स्वच्छ विचार होने के बाद भी तमाम कोशिशों को करने के बाद कोई समझता नहीं, तब कहा जाता है कि आपको अगर शक्ति का उपयोग करना है तो करना चाहिए। और वो सिर्फ कुरान शरीफ के अंदर नहीं, वो महाभारत के अंदर जो गीता का भाग है उसके अंदर श्री कृष्ण भी अर्जुन को जिहाद की बात कह रहे हैं। और ये सिर्फ कुरान और गीता ही नहीं बल्कि जीसस ने भी लिखा है। अब ये जो बोल रहे हैं इसके मैं पूरे ये लेके आऊंगा। उन्होंने बोला है कि लड़ाई, अब सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर लड़ाई हो गई, कितने लोग मरे? करोड़ों लोग मरे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कितने लोग मरे? महाभारत में कितने लोग बोले? और जिन लोगों को समझाने की कोशिश कितनी की गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर, सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर, और उसके बाद महाभारत के अंदर भी उसको सिखाने की कितनी कोशिश की थी। भीष्म ने भी की थी, द्रोणाचार्य ने भी की थी, मगर दुर्योधन ने इस युद्ध को टालने की बहुत कोशिश की। होने के बाद फिर लड़ाई करना पड़ा, तो उसको हम जिहाद कैसे बोलेंगे? अच्छी चीज करने के लिए बोलने के बाद भी नहीं करते हैं तो उसको हम आप क्या बोलेंगे? आपको वो बोलेंगे कि ये बहुत बड़ी अच्छी बात कर रहा था, बोलेंगे क्या? अगर लड़ाई करने का है तो लड़ना कट करना पड़ा। अमेरिका को, इंग्लैंड को और यूरोप को और फ्रांस को पैसे देकर वो उन्होंने बोले कि हमारे पास पैसे खत्म हो गए हैं, तो उन्होंने पैसे दे दिए उनको। उसके बाद सुनो आप, उसके बाद उन्होंने बोला हमारे पास हथियार नहीं है, तो बोले हथियार खरीदी करो। पैसे नहीं है तो हमने दिए हुए पैसे हमको दे दो और 20 साल के अंदर हमको दे दो, तो उसको जिहाद बोलेंगे क्या हम? लेकिन आपने जो कहा, दोनों को कंपेयर किया, जैसे आप कह रहे हैं कि उस युद्ध को रोकने की कोशिश की गई लेकिन वो युद्ध रुका नहीं। अच्छे चीज के लिए अगर युद्ध होता है तो उसको जिहाद नहीं कहेंगे, जो अभी आप कह रहे हैं। लेकिन अभी जो तो वो नहीं होता है क्या? पहले से जो पढ़े आप वो पढ़ो। आप इसमें ये कह रहे हैं ना कि उसके अंदर श्री कृष्ण ने, आप कह रहे हैं महाभारत के अंदर और गीता के अंदर भी जो है जिहाद की बात कही गई है। इसके अंदर श्री कृष्ण जी अर्जुन को जिहाद की बात करते हैं। ये सिर्फ कुरान और गीता नहीं बल्कि जीसस ने भी लिखा है। तो इसका तो यही मतलब हुआ जो आपने कल कहा और आज जो कह रहे हैं, दोनों चीजों को समझाइए, क्योंकि आप बाइबल भी लेकर बैठे हैं, कुरान भी लेकर बैठे हैं। क्या गीता में इस बात को कहा गया कि ये जिहादी है? कौन? क्या जिहादी? कृष्ण जिहादी की तरह बता रहे थे, जैसा आपका बयान है कल का। जिहादी का मतलब क्या है आपके मत दृष्टि से? जो नहीं करना चाहिए वो कर रहा है, वो जिहादी है। लड़ाई नहीं करना चाहिए वो कर रहा है तो जिहादी है। अब श्री कृष्ण, अब अगर पांडवों को, अगर कौरव जो है उनके लोगों को एक रूम में डालकर उसको जलाने की कोशिश करते हैं, उसकी बीवी को वस्त्रहरण करने की कोशिश करते हैं, और वो बोलते हैं कि हमको 5 गांव दे दो, तो भी नहीं देते हैं। तो उसको, और वो दुर्योधन करता है, तो दुर्योधन का काम जिहादी था और पांडवों का काम जो है, कृष्ण का काम जिहादी कैसे? कृष्ण का काम जिहादी नहीं है। कृष्ण का काम, अगर अच्छी चीज करने के लिए वो तैयार नहीं है, बुरी चीज करने के लिए तैयार है और हथियार का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो तुमको करना पड़ेगा। और उसको हम जिहाद बोले तो क्या है? उन्होंने इसी के अंदर बोला है जिहाद, तो क्या निकाल डालो उसके अंदर से। तो जिहाद आपके कहने का मतलब कि बुरे चीजों के लिए। दुर्योधन, नहीं आपने बयान दिया ना सर, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि दुर्योधन ने जो किया वो जिहादी था, जिहाद था, जो आपके अनुसार जो आप कह रहे हैं, तो फिर कृष्ण कैसे जिहादी हो गए? मैंने कहा कि कृष्ण जिहादी? वो लड़ाई कर रहे थे, उसको जिहाद कहेंगे क्या? ऐसा है मतलब उसका? वो लड़ाई करने के लिए बोल रहे थे। उस श्री कृष्ण के गीता के अंदर आपने पढ़ा है? धर्म युद्ध है। गीता पढ़ा है आपने? मैंने भी आप यहाँ 2 बुक लेकर बैठे हैं, गीता भी बता दीजिए कि गीता में क्या कहा गया है। गीता में क्या गया है, इसलिए मैं गीता का किताब यहाँ पर नहीं लाया है। मेरे पास गीता की किताबें बहुत हैं, मगर आप लोग जो है हिंदुस्तान के हैं, गीता पढ़े होंगे बोल के नहीं बोला है। वो गीता के अंदर जो लिखा हुआ है वो ये है कि कोई भी अगर झगड़ा कर रहा है तो उसके साथ लड़ाई मत करो, उसको चर्चा करो और वो खत्म। धर्म होगा तो भी तो युद्ध करने की
आप अरे वो चर्चा करो, चर्चा करने से अगर वो युद्ध होने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो ठीक है, उसके बाद भी अगर वो नहीं सुनता है तो लड़ाई करो। ये लड़ाई करना तुम्हारा कर्तव्य है, ये श्री कृष्ण के अर्जुन को बताया, यही बताया है ना गीता के, फिर क्यों मुझे पूछ रहे हैं आप? नहीं तो इसी पर आपने अलग कहा ना, आपने कहा कि कृष्ण मतलब कल जो कहा और आज जो कहा दोनों में फर्क है सर, इसलिए बात कर रहे हैं इस विषय। आप देखो, आप लोग जो हैं मीडिया के अंदर क्या करते हैं मुझे मालूम है। अब मैं इसीलिए मीडिया से कभी बात नहीं करता हूं, मगर कल जो बात निकली जिहाद की है, अब मिसेस मोहसिना बिचारी थी, किडवाई जी की किताब में जिहाद का जिक्र है जिस पर आप ये कह रहे हैं। मोहसिना किडवाई ने जो कहा, आप बस हो गया वो निकालो, सब छोड़ो। मोहसिना किडवाई ने कहा है कि जो कांग्रेस है वो आंखों से गिरी हुई पानी है, ऐसा किसी ने लिखा है और मैं उसको मानती हूं। यानी गरीब लोगों को मदद करने की बात है वो। आप इस कुरान शरीफ के अंदर भी ये कहा गया है कि 2 आदमी का खाना होगा तो 1 आदमी का खाना आप रख लो, 2 आदमी का एक खाना दूसरे को दे दो। कपड़े 2 होंगे आपके पास तो 1 रख लो, दूसरे को दे दो। तो उसको हम जिहाद नहीं कह रहे हैं, हम जिहाद वो उन लोगों को कह रहे हैं, वो किसके इसके बारे में लिखा है कुरान शरीफ के अंदर, आप पढ़े ही नहीं तो आप क्या करें हम। और हमको जो है अब जाके क्या क्या लिखने वाले हैं, वो जो लिखने वाले लिखो, मगर ये समझ के लिखो कि मैं जो मेरे खिलाफ नहीं बोला हुआ भी अगर लिखा जाएगा तो मैं आप सब लोगों के ऊपर केस करूंगा। सर आपने जो कल कहा, जो मैंने वर्वेटम आपको सुनाया, आज जो आप कह रहे हैं, जो आप आज कह रहे हैं, क्या दोनों में कोई फर्क है? आप आज ये कह रहे हैं कि कृष्ण ने नहीं आप हाँ मैं यही कह रही हूँ कि कल के बयान और आज के बयान में आप फर्क बता रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कृष्ण ने जिहादी नहीं की थी, जिहाद नहीं बताया था, अर्जुन को वो नहीं बताया था। कल के बोला था कर्तव्य करो बोल के, आप भाग के मत जाओ, हथियार मत छोड़ो, ये अर्जुन को बोला था, उसको जिहाद नहीं बोलते हैं। सर तो विवाद तो इसी बात पे कि कल उसको जिहाद, आपको जो लिखने का है आप लिखो प्लीज। अब नाउ आई डोंट वांट टू टॉक टू मच विथ यू। जिहाद तो उसको कहते हैं सर जो 26/11 में गृह मंत्री थे, आपने बहुत करीब से उन चीजों को देखा और उस वक्त जो हुआ उसे जिहाद। आप उस एक वर्ड को लेकर बोल रहे हैं, मैं उस दृष्टि से बोल रहा था क्या कि एक दृष्टि से नहीं, श्री कृष्ण बोल रहा था वो जिहाद था बोल के बोल रहा था क्या? मैं ये बोल रहा था कि अगर कोई अच्छी चीज करने के लिए कोई बोलता है, समझाने की कोशिश करता है, वो समझता नहीं, वो लड़ाई करने के लिए लट लेके आता है, बंदूक लेके आता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? हमको भी लड़ाई करना पड़ेगा, तो वो जिहाद नहीं है। मगर वो जो कर रहा है वो जिहाद है। दुर्योधन ने किया वो जिहाद है, हिटलर ने किया वो जिहाद है। अगर बॉम्बे के अंदर किसी आदमी ने दूसरों के दुकान को मारा, लोगों को मारा, तो वो जिहाद है। हमने पुलिस को वहां पर भेजा और उसको उसका खिलाफत किया बंदूक की वजह से, तो वो जिहाद होता है क्या? यही मैं बोलने की कोशिश कर रहा था और ये समझ में नहीं आया आपको। और इस बात के लिए इतना आप जो है इतने सारे लोग आके यहाँ पर बोल के बैठ पड़ रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी लिखेंगे। कुछ भी हम लोग नहीं बोल रहे, जो आप कह रहे हैं आप ही की बात को, आप ही की बात। अब ज्यादा मैं बनना ये नहीं बिल्कुल सर। एक अंतिम सवाल है आपसे, एक अंतिम सवाल है कि क्या अब जो कल जो आपने कहा और आज दोनों में ही फर्क है, कल के बयान में और आज के बयान में, ये माना जाए कि जो आपने कहा था वो उसका संदर्भ कुछ और था, जैसा आप अभी समझा रहे हैं? नहीं, आपको ये नहीं लगता है कि ये संदर्भ हो सकता है बोल के? लेकिन बीजेपी इस पर हमलावर है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो धर्म के नाम पर इसी तरह से जो है वो धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश करती है। चुनाव है, नुकसान पार्टी को, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का नाम जुड़ा हुआ है आपके साथ। आज जो है मुस्लिम धर्म के लोगों के खिलाफ जितनी टीका हो रही है उतने हिंदू धर्म के खिलाफ हो रही है क्या? महात्मा गांधी को मारने वालों के खिलाफ तो एक भी बात बोलने के लिए तैयार नहीं है आप लोग, है क्या? एक तो आदमी इंदिरा गांधी को मारने वालों के खिलाफ एक लाइन बोलने के लिए तैयार नहीं है। राजीव गांधी को मारने के वालों के बारे एक भी बात तैयार नहीं है। आज जिस लोगों ने मारा है वो उसको जिहाद नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? कृष्ण की बात को जिहाद कैसे बोलेंगे? कृष्ण की बात को जिहाद नहीं बोलेंगे। कृष्ण ने जिहाद बोला ही नहीं है। कृष्ण ने बोला है कि तुम्हारी ड्यूटी है, यू हैव टू फाइट। तो ये जिहाद नहीं है। अब वो कैसे जिहाद होगा? अगर अच्छी चीज को करने के लिए अगर कोई प्रयत्न कर रहा है और वो दूसरा आदमी उसको नहीं करने दे रहा है और लट लेके आ रहा है, बंदूक लेके आ गया, तो भाग के जाए।
देखिए सर, जिहाद जो शब्द है वो इस्लामिक शब्द है। अब वो गीता में कैसे आ गया सर? जिहाद शब्द गीता में कैसे आ गया? जैसा आप कल बता रहे थे, कैसे ये शब्द आ गया गीता के अंदर? मैं कह रहा था कि ये जो लड़ाई की है उसको आप जिहाद नहीं कह सकते हैं। ये लड़ाई करना जरूरी हो जाता है। अब हजारों सालों से लड़ाइयाँ हो रही है, हजारों सालों से, 10,000 साल से लड़ाई होती है। किंग्स में लड़ाइयाँ हुई हैं और वो गांव के लोगों के अंदर लड़ाइयाँ हो गई हैं। वो जिहाद शब्द का जो अर्थ है कि जो नहीं करना चाहिए वो जो कर रहा है उसको हम जिहाद बोले। अभी तो आप ये भी कह रहे थे कि मुस्लिम जो करते हैं, जो जिहाद करते हैं, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, दिस इनफ। दूसरा आ जाओ, बैठो। Well, that was an exclusive reaction coming in from Sonia's aide Shivraj Patil, who seems to be in a damage control mode currently, saying that the jihad remark has been quoted out of context. And I quote, what he said is that I asked if Krishna was asking for jihad, and he later on also says that Krishna did not teach lessons of jihad to Arjuna. Well, this stands in stark contrast to what he said yesterday, which has of course now come forward in a massive political issue. Let me go across to my colleague Samya, who is joining us live. Right, before I go across to my colleague, let's listen in to what exactly did Shivraj Patil say on this yesterday. जिहाद की बात भी कब आ जाती है? जिहाद की बात तब आ जाती है जबकि सारे मन के अंदर स्वच्छ विचार होने के बाद भी, अगर उस प्रकार से काम करने की कोशिश करने के बाद भी अगर कोई वो समझता नहीं है, वो नहीं करता है, तो कहा जाता है को आपको अगर शक्ति का उपयोग करने का है तो वो करना चाहिए। और वो सिर्फ कुरान शरीफ के अंदर नहीं है, वो महाभारत के अंदर जो गीता का जो भाग है उसके अंदर भी श्री कृष्ण की अर्जुन को भी जिहाद की बात ही कहते हैं। और ये सिर्फ ये कुरान शरीफ में और गीता के अंदर है ऐसा नहीं है, मगर जो क्रिश्चियन लोगों ने लिखा है, जैसे कृष्ण ने भी लिखा है। Let me go across to Shehzad Poonawalla, who is joining us over the phone line. Shehzad, the kind of clarification which has come from Shivraj Patil's side, it seems like he's perhaps now backtracking, because yesterday only he said that Shri Krishna taught lessons of jihad to Arjuna, and now he's saying that Krishna ne jihad bola hi nahi tha. You know, this kind of lame excuses and this Shehzad, kind sorry of... for interrupting in between. I'll just come back to you. Let's also dip into this crucial reaction which is coming in. और वो बताने लगेंगे कि साहब गीता जो है वो में ये लिखा था, और जो गीता में लिखा था वही जो है वो जिहादी भी कर रहे हैं। तो ये शुद्ध रूप से फतवा फैक्ट्री की फ्रेंचाइजी से ज़्यादा कुछ नहीं है। होता ना, तमाम जो फतवों के जो दुकानें हैं, ठेले हैं, फैक्ट्रियां हैं, उनके अलग अलग लोग जो है वो उनकी एजेंसी लेके घूमते हैं। तो कांग्रेस पार्टी में आजकल ऐसे ही लग रहा है, और ये सब जो बेचारे रिटायर्ड लोग हैं उनको इस काम में लगा दिया गया है। सर, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शिवराज पाटिल जी ये कह रहे हैं कि जब भी आप कोई बात करो और दिल से बात करो, बात अच्छी है, अगर उस पर कोई सुनवाई नहीं होती है तब जिहाद होता है। देखो, मुझे लगता है कि अब ये जिहाद की परिभाषा बता रहे हैं। जिहाद अब तो जो काम जिहादी कर रहे थे, जो काम अलकायदा वाले कर रहे थे, जो काम IS वाले कर रहे हैं, वो काम ये कर रहे हैं, तो इनका हम क्या कर सकते हैं इलाज। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि अपने बयान को देने के बाद जब शिवराज पाटिल से ये पूछा गया कि आपको लगता है कि गीता की तुलना आप जिहाद से कर रहे हैं, गीता में कैसे संस्कार दिए गए, कैसे जीवन जीने की पद्धति बताई गई, उसकी तुलना आप जिहाद से कर रहे हैं, आपको माफी मांगनी चाहिए, आप अपने बयान से पीछे हटेंगे। लेकिन उनका कहना है कि ये जिहाद जो वर्ड है वो इस्लाम को बदनाम करने के लिए ऐसे लोग देते हैं। ये तो यही काम तो वो भी कह रहे थे, अलकायदा वाले भी तो यही काम बोलते हैं, यही बात बोलते हैं। अभी ये PFI वाले नए आए हैं, वो भी यही बात कहते हैं। चलने दीजिए। चलिए, मुख्तार अब्बास नकवी जी हैं जिनका ये कहना है। Well, that was a reaction coming in from BJP's side. Coming back to you, Shehzad, as we were discussing, the kind of reaction which has now come from Patil's side, it seems like he seems to be backtracking. You know, instead of an unconditional apology for equating the Mahabharata and the Gita
with jihad and saying that Sri Krishna taught jihad to Arjun. And jihad, as we all know, is something that is linked to terror. Instead of insulting Astha for terror, now Mr. Shivraj Patil is saying this because he's being backed by Sonia Gandhi completely. Sonia Gandhi has, in a sense, endorsed this commentary. Mr. Kharge has endorsed this commentary, and therefore, this is the kind of justification which is being given by Mr. Shivraj Patil. And this shows that this is not a Sahyog, it is a vote bank ka prayog or a vote bank ka udyog, which goes on every time Gujarat elections are closed. And now, because the Aam Aadmi Party was getting ahead in the race of appeasement politics, the Congress party has asked Mr. Shivraj Patil to make these comments. He's the same one who had spoken about Hindu terror and saffron terror. The Congress has denied the existence of Sri Ram. They have opposed Ram Mandir. They have said Hindutva is like ISIS and Boko Haram. So there is a constant thread of these kinds of abuses that have been made by the Congress party against Hindus. Insulting Hindus has become the DNA of the Congress, and this is being done only and only for vote bank politics. And therefore, Mr. Shivraj Patil is not apologizing, and the Congress party is not asking him to apologize. Well, thank you, Shahzad, for sharing your views on this crucial story. Of course, a political slugfest is underway, especially after the kind of statements which have been given by Shivraj Patil and the kind of clarification which has now come. We'll keep tracking all the developments. On that note, a break.